हेलो एवरीवन। तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड की भर्ती आ चुकी है और इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि इसमें कितने पद आए हैं, आवेदन इसमें कब से भरे जाएंगे और इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, इसमें जो टोटल पद है वो 2129 ही पद हैं। इस बार बहुत छोटी भर्ती आई है, शायद हो सकता है आगे बड़ी भर्ती आ जाए या फिर इसी में पद बढ़ाए जा सकते हैं। हो सकता है सरकार अपने कार्यकाल में 2 भर्तियां कराना चाह रही हो। तो पद तो इसमें दोस्तों इस बार बहुत ही कम आए हैं। 2129 पद हैं, जिसमें से नॉन टीएसपी है 1727 और टीएसपी को है 402 पद। तो ये भर्ती आई है, इसका विज्ञापन आया है 11 दिसंबर 2024 को। दोस्तों, इसमें पद की बात करें तो हिंदी के हैं 288 पद, जिसमें से 273 नॉन टीएसपी है और 15 टीएसपी एरिया के लिए। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के हैं 327 पद, जिसमें से 242 नॉन टीएसपी है और 85 टीएसपी के हैं। आगे बात करें गणित की तो मैथ्स के इसमें सबसे ज़्यादा पद हैं। मैथ के हैं 694 पद हैं, जिसमें से 539 पद नॉन टीएसपी है और 155 टीएसपी है। बाकी आगे बात करें विज्ञान की तो साइंस के जो पद है वह 350 पद हैं, 261 पद नॉन टीएसपी के और 89 पद टीएसपी के हैं। सामाजिक विज्ञान के बहुत ही कम पद आए हैं इस बार, 88 यानी कि 88 पद हैं, जिसमें 70 नॉन टीएसपी है और 18 टीएसपी है। संस्कृत के पद भी कमी आए हैं, 309 पद हैं। 309 में से 276 टीएसपी नॉन टीएसपी के लिए है और 33 टीएसपी के लिए। पंजाबी के भी 64 पद है, जिसमें से 64 के 64 ही नॉन टीएसपी है। उर्दू के 9 पद हैं, जिसमें से 2 नॉन टीएसपी और टीएसपी के 7, यानी कि उर्दू में टीएसपी को ज़्यादा पद दिए गए हैं। आगे इसमें से अपन बात करते हैं तो इसमें अभी और वर्गीकरण होगा आरक्षण के हिसाब से। दोस्तों, 64% आरक्षण है राजस्थान में, उस हिसाब से इनको बांटेंगे अभी आगे। इसमें जो पहला पॉइंट दे रखा है, इसमें लिखा गया है कि अनुसूचित क्षेत्र का निवासी नॉन टीएसपी एरिया में भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है और उसमें उसको प्राथमिकता देनी रहेगी कि वो अपना कहाँ पे लेना चाहता है ज्वाइनिंग, उस हिसाब से। और इसमें आगे बात करते हैं तो प्राथमिकता देनी रहेगी, फिर वहाँ पे उसको सेवा मिलेगी, यानी कि सेवा करना चाहते हैं तो कहाँ पे आप लेना चाहते हैं। 2 सब्जेक्ट से भी आवेदन कर सकते हैं, दोनों अलग अलग भरने पड़ेंगे, यानी कि 2 सब्जेक्ट से बहुत सारे स्टूडेंट डालते हैं। साइंस मैथ जिसके होती है वो साइंस से भी डालता है, मैथ से भी डालता है। आर्ट्स वाले भी 2 फॉर्म डाल सकते हैं, सामाजिक में डाल सकते हैं एक, हिंदी संस्कृत अंग्रेजी उर्दू पंजाबी इनमें भी एक फॉर्म डाल सकते हैं। तो वो आप देख लेना आपके क्या है। दोस्तों, ज़्यादा परिवर्तन है नहीं, पुराना वाला ही है। इसमें दे रखा है हिंदी अंग्रेजी गणित उर्दू संस्कृत पंजाबी विषय के लिए आपको 1 सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। विज्ञान के लिए आप 2 साइंस के सब्जेक्ट होने ज़रूरी है, जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, इनमें से कोई दो सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। सामाजिक विज्ञान के लिए भी कोई आपके सामाजिक विज्ञान के 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, जैसे कि हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक, इनमें से जैसे 2 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। वही संशोधन आप कर सकते हैं बाद में भी, कुछ चीज़ें इसमें नहीं चेंज होगी। अगर आप योग्यता नहीं रखते हैं तो अपना फॉर्म विड्रॉ भी कर सकते हैं एग्ज़ाम से पहले। पे ग्रेड जो इसका 4200 पे ग्रेड रहता है। आयु सीमा इसकी 2026 से, यानी कि 1 जनवरी 2026 से काउंट करेंगे। 18 से 40 वर्ष तक के भर सकते हैं। छूट वगैरह दे रखी है, 2 साल की छूट है सभी को, 5 साल की छूट है एसटी एससी ओबीसी एमबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को 5 साल की छूट है। और इसी वर्ग की महिला हो तो 10 साल की छूट है, यानी कि एसटी एससी ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस की अगर कोई महिला है तो उसको 10 साल की छूट मिल जाएगी।
और जर्नल की कोई महिला है तो उसको भी 5 साल की छूट मिल जाएगी। विधवा है या फिर डिवोर्स हो रखा है तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, वह कितने भी वर्ष के कर सकते हैं। आगे बात करते हैं तो वही सारी चीज़ें आप पढ़ लेना, वही सब कुछ है पुराने वाले के जैसे ही, वही चयन प्रक्रिया है। आवेदन की तिथि की बात कर ले तो आवेदन की तिथि है 26 दिसंबर 2024 से 24 जनवरी 2025 तक भर सकते हैं, आवेदन भर सकते हैं। अभी एग्ज़ाम की डेट वगैरह तो नहीं आई है, वो अलग से वेबसाइट पे आपको अलग से नोटिफिकेशन प्राप्त होगा, उसमें एग्ज़ाम डेट बता दी जाएगी। वही OTR कर रखा हो तो फिर वो सब आ जाएगा इसमें, ये SSO से ही भर जाएगा आपका फॉर्म। नीचे बात करते हैं तो सिलेबस दे रखा है दोस्तों। सिलेबस की एक अलग से वीडियो मैंने बना रखी है, जो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगा, जिसमें से आप देख सकते हैं। इसमें 2 पेपर होते हैं, 500 नंबर का पूरा मामला रहता है ये, जिसमें से पहला पेपर रहता है 200 नंबर का और दूसरा पेपर रहता है 300 नंबर का। फर्स्ट पेपर जो आपका रहता है वो GK का होता है, सेकंड पेपर आपका सब्जेक्ट का होता है। GK में दोस्तों इसमें जोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान यानी कि राजस्थान की GK रहेगी। करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान यानी कि राजस्थान का करंट अफेयर्स रहेगा। जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया यानी कि भारत और विश्व का GK इसमें रहेगा। एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी ये आपकी साइकोलॉजी हो जाएगी। इसमें दोस्तों मेन बात है कि 40% आपको लाना अनिवार्य है। पिछली बार बहुत सी सब्जेक्ट में 40% लोगों के नहीं आए थे, सीटें खाली रह गई थी, तो 40% दोनों में अलग अलग लाने हैं। इसमें भी 40% और सेकंड पेपर में भी 40% होना अनिवार्य है। दूसरा पेपर जो आपके सब्जेक्ट का होगा, जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म भरते हो उसका पेपर रहेगा, ये 300 नंबर का होगा, 2 घंटे और 30 मिनट का, 150 क्वेश्चन आएंगे इसमें अगर आप बात करते हैं तो आपके जो 10वीं और 12वीं तक का आपका सब्जेक्ट का ज्ञान और ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट संबंधित ज्ञान और टीचिंग मेथड आएगा, यानी कि आपके सब्जेक्ट के शिक्षण विधियाँ आएगी। वही 5 ऑप्शन मिलेंगे, आपको नहीं आता है तो 5 बना रहेगा, गलत हो जाता है तो आपको 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि 3 गलत होने पर 1 सही वाला चला जाएगा। वही 10% क्वेश्चन अगर अटेंड नहीं करते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ईमेल वगैरह, फ़ोन नंबर सब सही से भर देना। और चलते हैं आगे, तो आगे कुछ ज़्यादा है नहीं, इसमें जो था वो मैंने बता दिया। इससे आगे की वीडियो में फुल सिलेबस की डाल दूंगा आपके, जिसमें ये पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, फर्स्ट पेपर का और सेकंड पेपर का। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।